हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट की एंड में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक नोड को सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं एट ए गिवन पोजीशन। तो लेट्स से हमें ये सिंगली लिंक लिस्ट दी हुई है। अभी इस लिस्ट के अंदर 4 नोड्स हैं, तो इस लिस्ट की साइज होगी 4। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट पे एट अ गिवन पोजीशन। और जो पोजीशन हमें प्रोवाइड की गई होगी वो 0th इंडेक्स्ड होगी। तो इसका मतलब लेट से हमारे पास ये सिंगली लिंक लिस्ट है, तो जो पहला नोड है वो 0 इंडेक्स पे होगा, जो दूसरा है वो फर्स्ट इंडेक्स पे, जो तीसरा है वो सेकंड इंडेक्स पे, और जो चौथा है वो थर्ड इंडेक्स पे। और इसी तरह हम अज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट है वो 0th इंडेक्स्ड है, तो जो पोजीशन होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो जब हमें नोड को इंसर्ट करना है एट ए गिवन पोजीशन, तो यहाँ पे 3 केस होंगे। पहला होगा इंसर्ट एट पोजीशन 0, तो इसका मतलब हमें नोड को 0 पोजीशन पे इंसर्ट करना है। तो जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग नोड है वो 1 से आगे चला जाएगा और 0th इंडेक्स पे वो नोड आ जाएगा। तो जब नोड इंसर्ट हो जाएगा तो ये जो नोड है जिसका डेटा 10 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाएगा, और जो नोड जिसका डेटा 1 है वो सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा, 8 थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा और 11 फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा। और इसी तरीके से वो नोड पोजीशन 0 पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये वही केस है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो अब जो हमारा दूसरा केस है वो होगा पोजीशन इक्वल टू साइज। तो ये जो केस है जब पोजीशन इक्वल टू साइज है, इसका मतलब अगर हम ये केस देखें तो हमें फोर्थ पोजीशन पे ये नोड इंसर्ट करना है। तो 0 1 2 3 और ये हमारा लास्ट नोड है और इसके बाद हमें इंसर्ट करना है। तो इस केस में यहाँ पे वो नोड आ जाएगा और ये जो नन है वो इधर आ जाएगा और ये फोर्थ इंडेक्स पे आएगा। और जो नोड हमारा थर्ड इंडेक्स पे जो कि हमारा लास्ट नोड है वो नन को ना पॉइंट करते हुए इस नोड को पॉइंट करेगा। तो ये सिमिलर केस हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि है इंसर्ट एट एंड। अब जो हमारा तीसरा केस है उसमें पोजीशन साइज और 0 के बीच में होगी। तो 0 से बड़ी होगी पोजीशन और साइज से छोटी होगी। तो ये 0th इंडेक्स है, जब पोजीशन 0 होगी तो इंसर्ट एट बिगिनिंग होगा, जब पोजीशन इक्वल टू साइज होगी तो इंसर्ट एट एंड होगा। और अगर ये एरिया है 1 2 3 इधर पोजीशन 0 और साइज के बीच में, तो इस केस में हमें जिस भी पोजीशन पे नोड इंसर्ट करना है, जैसे मान लो हमें सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो जो नोड हमें इंसर्ट करना है वो सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नोड है वो 1 से आगे चला जाएगा। तो इस केस में न्यू नोड सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा न्यू, और ये जो नोड 8 है वो 1 से आगे चला जाएगा इस तरीके से। और 1 इसे रेफर करने लग जाएगा, ये हमारा न्यू नोड है। तो ये लिस्ट कुछ ऐसी हो जाएगी। तो जिस भी पोजीशन पे हमें इंसर्ट करना है वो नोड 1 से आगे चला जाएगा और जो न्यू नोड है वो उसकी पोजीशन ले लेगा। तो अब हम ये 3 केस आगे डिस्कस करेंगे तो हमें और क्लियर होगा कि कैसे हम एक नोड को एक पोजीशन पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस एल्गोरिथम का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जब हम सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब उसके अंदर कोई भी नोड नहीं होगा, तो हेड नन को पॉइंट करेगा और साइज 0 होगी। लेट्स से हम इंसर्ट एट पोजीशन करते हैं जहाँ पे हमारा डेटा 10 है और पोजीशन -1 है। तो हमें पता है पोजीशन 0 से स्टार्ट होगी क्योंकि जो हमारी लिस्ट है वो 0 इंडेक्स्ड है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे पोजीशन वैलिड है कि नहीं। तो पोजीशन अगर लेस देन 0 है इसका मतलब ये एक इनवैलिड पोजीशन है। तो हम इस मेथड से रिटर्न हो जाएंगे, यहाँ एक वैल्यू एरर रेज करेंगे, इनवैलिड पोजीशन कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब पोजीशन नेगेटिव नहीं हो सकती। अब मान लो इंसर्ट एट पोजीशन करते हैं जिसमें डेटा 10 है और पोजीशन 1 है, तो पोजीशन लेस देन 0 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि पोजीशन की वैल्यू 1 है।
अब यहाँ पे हम एक और चेक प्रोवाइड करेंगे कि पोजीशन इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट साइज और नॉट। यहाँ पे पोजीशन 1 है और हमारी साइज 0 है, इसका मतलब ये इनवैलिड पोजीशन है। अभी लिस्ट के अंदर एक भी नोड नहीं है, तो सबसे पहले वो 0th इंडेक्स पे एक नोड आएगा, फिर पोजीशन 1 पे एक नोड आएगा। तो ये केस बोल रहा है कि डायरेक्टली पोजीशन 1 पे एक नोड इंसर्ट कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले 0th इंडेक्स पे एक नोड होना चाहिए, तब हम उस नोड की मदद से एक नया नोड इंसर्ट कर सकते हैं इंडेक्स 1 पे। तो अगर पोजीशन की वैल्यू साइज से बड़ी हो गई तो वो भी एक इनवैलिड पोजीशन है। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू एरर रेज करेंगे कि इनवैलिड पोजीशन एक्सीड्स लिस्ट साइज। अब मान लो हम ये केस देख रहे हैं कि हमें एक नोड को इंसर्ट करना है जिसका डेटा 10 है और पोजीशन 0 है। पहले हम चेक करेंगे पोजीशन लेस देन 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर हम चेक करेंगे पोजीशन ग्रेटर देन साइज है, तो पोजीशन इज इक्वल टू साइज, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो इन चेक्स के बाद हमें पता है कि एक वैलिड पोजीशन है और अब ये नोड इंसर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे साइज 0 है, हेड की वैल्यू नन है, इसका मतलब कोई भी नोड नहीं है। तो पोजीशन 0 का मतलब हमें 0 इंडेक्स पे एक नोड इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम एक नोड बनाएंगे और उसके अंदर हमारा डेटा पास कर देंगे, जो कि है 10। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि न्यू नोड मेमोरी में एक नोड को रेफर कर रहा है जिसका डेटा 10 है और उसका नेक्स्ट नन है। तो यहाँ पर हम एक इफ एल्स ब्लॉक प्रोवाइड करेंगे। इफ में हम कंडीशन डालेंगे कि वेदर पोजीशन इज इक्वल टू 0 और नॉट। तो यहाँ पर पोजीशन इक्वल टू 0 है, तो उसका मतलब इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और ये इफ ब्लॉक हमारा इंसर्ट एट बिगनिंग वाला केस है। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में। जो हमारा न्यू नोड है उसे हमें हेड के पहले डालना है, तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो हेड को रेफर करना चाहिए। तो ये पहली लाइन वही करेगी कि हम सेल्फ डॉट हेड की वैल्यू न्यू नोड के नेक्स्ट में डालेंगे। तो न्यू नोड का नेक्स्ट की वैल्यू नन है और हेड की वैल्यू भी नन है। तो इस असाइनमेंट के बाद ये कुछ ऐसा होगा कि न्यू नोड का नेक्स्ट भी नन है और हेड भी नन है। तो यहाँ पे हेड की वैल्यू नन है। अगर हेड कुछ नोड्स को रेफर करता तो भी हमारी एल्गोरिथम सेम चलती। ये न्यू नोड नन की बजाय इनको रेफर करता। तो हम देखें ये आइडियली इंसर्टेड बिगिनिंग ही है, यहाँ पे कोई नोड नहीं है, इसीलिए न्यू नोड का नेक्स्ट भी नन को ही रेफर कर रहा है। अगर हमारा हेड किसी नोड को रेफर करके रखता तो भी हमें यही स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते कि न्यू नोड का नेक्स्ट डायरेक्टली हेड को रेफर करे। तो वो ये लाइन करेगी। और जब न्यू नोड का नेक्स्ट हेड को रेफर करता है तो अभी भी सिर्फ ये रेफर कर रहा है, लिस्ट का पार्ट नहीं बना। इस नोड को इंसर्टेड बिगिनिंग करना है और हमें पता है कि लिस्ट का पहला नोड हेड होता है। तो अगर हेड इस नोड को रेफर करने लग जाए तो ये लिस्ट का हिस्सा बन जाएगा। तो उसका नेक्स्ट स्टेप में हम यही करते हैं, जो भी वैल्यू न्यू नोड में है उसे हम हेड में असाइन कर देते हैं। तो इसका मतलब हेड इस न्यू नोड को रेफर करने लग जाएगा। और जब हेड किसी नोड को रेफर करने लग जाता है तो वो लिस्ट का पार्ट बन जाता है। तो अभी इस लिस्ट के अंदर एक नोड है, तो हम लास्ट में साइज की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे, साइज हमारा 1 हो जाएगा। और जब ये मेथड खत्म होगा तो हमारी लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी कि एक नोड हमने इंसर्ट कर दिया लिस्ट के अंदर 0th इंडेक्स पे, क्योंकि हमें पोजीशन 0 पे इंसर्ट करना था। और जब हमने मेथड का डेमोन्स्ट्रेशन देखा तब हेड नन को पॉइंट कर रहा था। तो अगर हेड किसी एक लिस्ट को रेफर करता जिसके अंदर बहुत सारे नोड्स होते तो भी जो हमारा न्यू नोड है वो 0th इंडेक्स पे रहता और बाकी सारे नोड 1 से आगे चले जाते। तो अब हम हमारा अगला केस देखेंगे। मान लो हेड ऑलरेडी एक नोड को रेफर कर रहा है जिसका डेटा 10 है और उसका नेक्स्ट नन है। इसका मतलब इस लिस्ट के अंदर एक ही नोड है, तो साइज 1 है। अब मान लो हमको एक नोड इंसर्ट करना है जिसका डेटा 11 है और पोजीशन 1 है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि पोजीशन लेस देन 0 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि पोजीशन की वैल्यू 1 है। अब हम चेक करेंगे पोजीशन ग्रेटर देन साइज है कि नहीं, तो पोजीशन इज इक्वल टू साइज, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इसका मतलब ये एक वैलिड पोजीशन है। हमें पोजीशन 1 पे अब ये नोड इंसर्ट करना है, तो 0 इंडेक्स पे ऑलरेडी एक नोड है, अब हमें इसके बाद एक नोड इंसर्ट करना है, तो वो हम कर सकते हैं। तो ये एक वैलिड पोजीशन है। तो सबसे पहले हम मेमोरी में एक नोड क्रिएट करेंगे जिसका डेटा हमारा 11 होगा और उसका नेक्स्ट नन होगा। हम चेक करेंगे कि पोजीशन की वैल्यू 0 है कि नहीं।
अगर पोजीशन के लिए 0 होती तो इंसर्ट एट बिगिनिंग करते, लेकिन यहाँ पे पोजीशन 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अब हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों एल्स में हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारा हेड है और यहाँ पे एक लिस्ट है। लेट्स से इसका डेटा है 3, 6, 7, 5, 10 और अगर हम इसे इंडेक्सेस देते तो ये 0, 1, 2, 3, 4। तो इसकी अगर हम साइज देखें तो साइज हमारी 5 है। तो दोस्तों मान लो हमें एक नोड इंसर्ट करना है पोजीशन 3 पर, इस इंडेक्स पर। और ये हमारा न्यू नोड है, लेट्स से इसकी वैल्यू 11 है। हमें ये न्यू नोड पोजीशन 3 पर डालना है। तो ये नोड कैसे इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट होगा, पोजीशन 3 पर ऑलरेडी एक नोड है जिसका डेटा 5 है और इस नोड को एक नोड रेफर कर रहा है ऑलरेडी जिसका डेटा 7 है जो सेकंड इंडेक्स पर है। तो सेकंड इंडेक्स वाला नोड इसे ऑलरेडी रेफर कर रहा है और ये नोड खुद अपने आगे वाले नोड को रेफर कर रहा है। तो अब हमें न्यू नोड को पोजीशन 3 पे डालना है। हमने डिस्कस किया था कि जब नोड किसी पोजीशन पे इंसर्ट होगा तो जो ऑलरेडी नोड है पोजीशन पर वो एक से आगे चला जाएगा। तो लेट्स से जब हम ये नोड इंसर्ट कर चुके होंगे तब हमारी लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी। ये हमारा हेड है, ये नोड 3, ये 6, ये 7, ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स। अब हमें थर्ड इंडेक्स पे ये नोड डालना है तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 11 जो कि थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा और जो ऑलरेडी नोड है थर्ड इंडेक्स पे वो एक से आगे चला जाएगा। तो ये 11 अब 5 को रेफर करेगा, वो फोर्थ इंडेक्स पे आ जाएगा और 5 10 को रेफर करेगा और 10 के बाद हमारा नन है। तो ये नोड इस तरीके से कुछ इंसर्ट हो जाएगा 7 और 5 के बीच में, क्योंकि हमें पोजीशन 3 पे डालना है और 3 पे ऑलरेडी नोड है। इसका मतलब जब ये नोड इंसर्ट हो जाएगा तो 7 और 5 के बीच में आ जाएगा। तो दोस्तों इस न्यू नोड को इस लिस्ट के बीच में लाने के लिए हमें 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारा न्यू नोड है जो हमें इंसर्ट करना है। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसकी वैल्यू नन है और जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, न्यू नोड का नेक्स्ट नोड 5 को रेफर कर रहा है और 5 यहाँ पर है। तो हमें कैसे भी करके ये जो लिंक है वो नन को न पॉइंट करते हुए अगर ये ऐसा कुछ हो जाए कि न्यू नोड का नेक्स्ट 5 को रेफर करे तो ये कुछ ऐसी लिंक बन जाएगी। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप जहाँ पे न्यू नोड का नेक्स्ट उस नोड को रेफर करेगा जिस पोजीशन पे हमें नोड को इंसर्ट करना है। तो ये हो गई हमारी पहली स्टेप। अब हमारी दूसरी स्टेप क्या होगी कि हमें पोजीशन 3 पे इस नोड को इंसर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक नोड है और जो उसके पहले वाला नोड है जो इंडेक्स 2 पर है वो उसे ऑलरेडी रेफर कर रहा है। तो हमें किसी भी तरीके से ये लिंक तोड़नी पड़ेगी। तो अगर आप फाइनल लिस्ट में देखो जब ये नोड इंसर्ट हो जाएगा तो सेकंड इंडेक्स का नोड इस न्यू नोड को रेफर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सेकंड इंडेक्स का नोड 5 को रेफर कर रहा है। तो हमें कैसे भी करके लिंक तोड़नी पड़ेगी, लेकिन इस लिंक को तोड़ने के लिए हमें इस नोड तक पहुंचना होगा और हेड हमारा पहले नोड से स्टार्ट होता है। तो हमें कैसे भी करके यहाँ से शुरू होते हुए इस नोड तक पहुंचना होगा। पोजीशन 3 पे हमें इंसर्ट करना है तो कैसे भी करके हमें पोजीशन 2 पे पहुंचना होगा। तो जब हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे तो ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप कि हमें इस नोड तक पहुंचना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप क्या होगी, ये लिंक को तोड़ना। तो अगर हम इस लिंक को तोड़ दें और ये इस नोड को रेफर करने लग जाए इस तरीके से, तो यहाँ पे आप देखोगे तब ये नोड प्रॉपरली इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। तो ये हमारी पहली स्टेप होगी जहाँ पे न्यू नोड का नेक्स्ट इस नोड को रेफर करना चाहिए जहाँ पर हमें एक्चुअली में इंसर्ट करना है। हमारी सेकंड स्टेप होगी ये जो लिंक ऑलरेडी यहाँ पर था उसे ब्रेक करना। तो सबसे पहले हमें इस नोड पे पहुँचना पड़ेगा ताकि हम ये लिंक तोड़ पाएँ और इस लिंक को न्यू नोड पे रेफर कर दे। तो इन 3 स्टेप्स के बाद ये जो नोड है वो इस तरीके से बीच में आ जाएगा। तो जो हमारा 7 है वो इस लिंक के थ्रू 11 को रेफर करेगा
और 11 का जो नेक्स्ट है वो 5 को रेफर करेगा और ये लिंक टूट जाएगी। तो दोस्तों ये 3 स्टेप्स हम कैसे करते हैं कि अगर मैं ये लिंक हटाऊं, अभी ये पहले ऐसे रेफर कर रही थी और ये लिंक हटाऊं, इसकी वैल्यू नन है। तो ये स्टेप्स हम कैसे परफॉर्म करते हैं? हमें पता है पोजीशन 3 पे इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले हम पोजीशन 2 तक पहुंचते हैं। तो जैसे ही हम पोजीशन 2 तक पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे एक नोड होगा, लेट्स से यहाँ पर वो हमारा करंट है, तो करंट यहाँ तक पहुंचेगा। अब जब हम इस इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं तो हमें पता है करंट का नेक्स्ट वो नोड है जहाँ पे हमें एक्चुअली इस नोड को इंसर्ट करना है। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि न्यू नोड का नेक्स्ट है वो इस नोड को रेफर करेंगे, लेकिन इस नोड को कैसे रेफर करेंगे? तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हम करंट का नेक्स्ट डाल देंगे तो वो लिंक ऐसा बन जाएगा। और फिर उसके बाद जब ये असाइनमेंट हो जाएगा तब हम ये लिंक को तोड़ेंगे। अगर हमने लिंक पहले ही तोड़ दी तो ये दोनों नोट्स मेमोरी से चले जाएंगे। तो सबसे पहले जब ये असाइनमेंट हो जाएगा तो ये दोनों नोट्स मेमोरी में रहेंगे, तो हम ये लिंक सेफली तोड़ सकते हैं। और फिर करंट के नेक्स्ट में हम न्यू नोड की वैल्यू असाइन कर देंगे, तो करंट का नेक्स्ट इसे रेफर करने लगेगा और इसी तरीके से नोड इन दोनों नोड्स के बीच में आ जाएगा जो कि हमारी पोजीशन 3 होगी। तो यहाँ पे ये भी कुछ सिमिलर केस है, हमें पोजीशन 1 पे डालना है यहाँ पर, तो हमें कैसे भी करके पोजीशन 0 तक पहुँचना है। तो हम एक टेम्पररी नोड की मदद लेंगे जिसका नाम है करंट, वो हेड से स्टार्ट होगा कुछ इस तरीके से, और हम एक काउंटर बनाएंगे और ये हमारे करंट को इस लिस्ट में ट्रेवर्स करने में मदद करेगा और करंट को जिस भी पोजीशन पे इंसर्ट करना है उसके एक पहले तक लेके जाएगा। तो उसके लिए हम काउंटर मेंटेन करेंगे। तो अभी काउंटर की वैल्यू 0 है। तो दोस्तों अब हम एक वाइल लूप प्रोवाइड करेंगे जो हमारे करंट को इस लिस्ट में ट्रेवर्स करने में मदद करेगा और करंट को पोजीशन -1 तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि जब तक काउंटर लेस देन पोजीशन -1 है तब तक ये लूप चलता रहेगा। अभी करंट काउंटर की वैल्यू 0 है, पोजीशन की वैल्यू 1 है, 1 - 1 इज 0, तो 0 इज नॉट लेस देन 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। और ये वाइल लूप इसीलिए नहीं चला क्योंकि हमें पोजीशन -1 तक जाना है और हम करंट को ऑलरेडी 0 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा हेड है। हमें पोजीशन 1 पे इंसर्ट करना है तो हमें करंट को एक पोजीशन पहले लेके जाना है, तो वो ऑलरेडी 0 इंडेक्स पर है, तो इसीलिए वाइल लूप नहीं चला। अब ये दो वही स्टेप्स है जो हमने यहाँ डिस्कस की। न्यू नोड के नेक्स्ट में हम करंट का नेक्स्ट असाइन कर देंगे। तो इस केस में करंट का जो नेक्स्ट है वो नन है, वो हम न्यू नोड के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में हम करंट का नेक्स्ट असाइन करेंगे जो कि नन है, तो उसकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी जैसी अभी है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, करंट का नेक्स्ट इस न्यू नोड को रेफर करना चाहिए क्योंकि हमें पोजीशन 1 पे इंसर्ट करना है, तो कैसे भी करके हमें ये लिंक बनानी पड़ेगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, हम करंट को इस नोड तक लेके पहुंचे और हमें अब ये लिंक बनाना है ताकि ये नोड इंसर्ट हो सके पोजीशन 1 पर। तो करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर हमें न्यू नोड इंसर्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और जब ये नोड इंसर्ट हो जाएगा तो हम साइज बढ़ा देंगे, साइज की वैल्यू 2 हो गई। तो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट कुछ ऐसी दिख रही है। तो दोस्तों ये केस और ये केस बहुत सिमिलर है। इसमें हेड का नेक्स्ट नन था, यहाँ पे हेड के नेक्स्ट में एक लिस्ट है पूरी, और ये नोड हम पोजीशन 1 पे डाल रहे थे जो कि इंडेक्स 0 के जस्ट बाद था। तो जो ये वाला स्टेप था इसकी इंपॉर्टेंस इस वाले केस में नहीं दिखी क्योंकि करंट का नेक्स्ट नन था, तो वो न्यू नोड के नेक्स्ट में असाइन हो गया, तो न्यू नोड के नेक्स्ट की वैल्यू नन हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर ये बहुत बड़ी लिस्ट होती और हमें किसी एक पोजीशन पे इंसर्ट करना होता तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट था वो एग्जिस्टिंग लिस्ट में करंट के नेक्स्ट को रेफर करता और उसके बाद हम ये लिंक तोड़ देते और इसे तोड़ने के बाद ये लिंक असाइन कर देते। तो इस तरीके से ये नोड इन दोनों नोड्स के बीच में आ जाता। तो इस केस में ये वाली कंडीशन प्रॉपर नहीं दिखी, तो हम एक और केस देखेंगे। मान लो हमारी सिंगली लिंक लिस्ट में 3 नोड्स हैं। अब हमें एक नोड को इंसर्ट करना है जिसका डेटा 9 है और पोजीशन 2 पे इंसर्ट करना है। ये हमारी 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स। तो हमें पोजीशन 2 पे डालना है। तो इसका मतलब ये जो नोड 8 है वो 1 से आगे चला जाएगा, पोजीशन 3 पे पहुंच जाएगा। तो जो फाइनल लिस्ट होगी वो ऐसी दिखेगी, हेड 10
11 और फिर हमारा नोड आएगा तो 0 1 और सेकंड पोजीशन पे हमें डालना है, तो वो नोड यहाँ आ जाएगा और जो नोड 8 है वो 3 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नोड है वो इन दो नोड्स के बीच में आ जाएगा। अब ये कंडीशन सेंस करेगी, तो अब हम इसे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि पोजीशन की वैल्यू 2 है। पोजीशन ग्रेटर देन साइज भी फॉल्स हो जाएगा, पोजीशन की वैल्यू 2 है और साइज 3 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब सबसे पहले हम एक न्यू नोड क्रिएट करेंगे, ये वाला नोड। तो ये हम क्रिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी क्योंकि पोजीशन की वैल्यू 2 है। हम एल्स में आ जाएंगे। अब ये वाइल लूप प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा और ये कंडीशन यहाँ पर जो लिखी है ये सेंस करेगी। हम करंट को हेड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी पहली स्टेप क्या थी कि जिस भी पोजीशन पे हमें नोड इंसर्ट करना है, हमें करंट को उसके एक स्टेप पहले तक लेके आना पड़ेगा और वो लेके आने में हमारी वाइल लूप मदद करेगा। तो करंट को हमने हेड से स्टार्ट किया। हम इस नोड पे डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा। हमने काउंटर बनाया जिसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे और ये काउंटर हमें मदद करेगा करंट को सही पोजीशन पे लेके जाने में। तो काउंटर की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 है। तो इस वाइल लूप में ये कंडीशन है काउंटर शुड बी लेस देन पोजीशन -1, क्योंकि हमें एक पोजीशन पहले तक जाना है। अभी काउंटर की वैल्यू 0 है, पोजीशन की वैल्यू 2 है और जब हम -1 करेंगे तो ये 1 होगा। तो 0 इज लेस देन 1, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसका मतलब करंट अभी सही पोजीशन पे नहीं पहुंचा है, तो ये लूप एक बार तो चलेगा। तो जब लूप एक बार चलेगा तो हमको काउंटर को बढ़ाना पड़ेगा 1 से। काउंटर की वैल्यू होगी 1 और सिंपली हम करंट को उसके नेक्स्ट नोड पे लेके जाएंगे। तो करंट के अंदर हम करंट डॉट नेक्स्ट डाल देंगे तो करंट सेकंड नोड पे आ जाएगा, क्योंकि करंट का नेक्स्ट सेकंड नोड को रेफर कर रहा है जो कि पोजीशन 1 पर है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि करंट उसके नेक्स्ट पे आ गया। अब करंट इंडेक्स 1 पर है और हमें पता है कि हमें पोजीशन 2 पे इंसर्ट करना है, तो करंट इस इंडेक्स के एक पहले आ चुका है। तो अब काउंटर की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे वाइल लूप की कंडीशन फिर चेक होगी। काउंटर की वैल्यू है 1, पोजीशन की वैल्यू है 2, 2 - 1 इज 1, तो 1 इज नॉट लेस देन 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। तो ये वाइल लूप इसीलिए टर्मिनेट हो गया क्योंकि करंट अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब ये स्टेप सेंस करेगी कि क्यों हम करंट डॉट नेक्स्ट को न्यू नोड के नेक्स्ट में असाइन करते हैं। करंट डॉट नेक्स्ट ये वाला नोड है जिस पोजीशन पे हमें ये नोड को इंसर्ट करना है। तो अगर हमने ये लिंक पहले ही तोड़ दी तो ये नोड मेमोरी से चला जाएगा। तो अगर इस लिस्ट में 8 के बाद भी अगर मान लो बहुत सारे नोड्स हों और अगर हम ये लिंक तोड़ देंगे तो ये पूरी लिस्ट मेमोरी से बाहर चली जाएगी, तो वो हमें नहीं करना। तो ये लिंक तोड़ने से पहले हमें इस नोड को एक रेफरेंस देना पड़ेगा ताकि ये मेमोरी में इंटैक्ट रहे। तो आइडियली हमें करना क्या, न्यू नोड को 11 और 8 के बीच में लेके आना है। बीच में लेके आने का मतलब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो 8 को रेफर करना चाहिए। और 8 पे हम कैसे पहुंचेंगे, हमें अभी पता है करंट का नेक्स्ट 8 को रेफर कर रहा है। तो अगर करंट का नेक्स्ट हम न्यू नोड के नेक्स्ट में असाइन कर दें तो यहाँ पे एक लिंक बन जाएगा जो कि ऐसा दिखेगा। न्यू नोड का नेक्स्ट करंट के नेक्स्ट को रेफर कर रहा है इस लाइन की मदद से। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब न्यू नोड का नेक्स्ट इस नोड को ऑलरेडी रेफर कर रहा है और अगर मान लो 8 के बाद बहुत सारे नोड होते हैं तो वो अभी भी मेमोरी में ही रहते हैं क्योंकि न्यू नोड का नेक्स्ट उन्हें रेफर कर रहा है। तो अब हम सेफली इस लिंक को तोड़ सकते हैं क्योंकि हमें इस लिंक को तोड़ के इस लिंक को न्यू नोड को रेफर कराना है ताकि ये लिंक क्रिएट हो पाए। तो उसके लिए हमें ये लिंक तोड़नी पड़ेगी, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब वो लिंक कैसे टूटेगी, करंट का जो नेक्स्ट है वो इस नोड को रेफर कर रहा है। अगर इसके अंदर हमने न्यू नोड की वैल्यू असाइन कर दी तो ये लिंक ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। और इसमें हम न्यू नोड की वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो ये ऐसे रेफर करने लग जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये लिंक टूटी और न्यू नोड को असाइन करने लग गई, जो कि हमारी ये कंडीशन है कि यहाँ पे हमारा करंट है और इसका नेक्स्ट न्यू नोड को अब रेफर कर रहा है। करंट का नेक्स्ट न्यू नोड को रेफर कर रहा है। तो ये करने के बाद अब आप देखो हेड फर्स्ट नोड को रेफर कर रहा है,
फर्स्ट नोड सेकंड को कर रहा है, सेकंड न्यू नोड को कर रहा है जो कि इंडेक्स 2 पर है, ये 1, ये 2, और ये जो नोड है अब थर्ड इंडेक्स पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर लिंक जनरेट हो गई है। तो ये नोड लिस्ट में इंसर्ट हो जाएगा। तो हम साइज़ को बढ़ा देंगे, अब साइज़ हमारी 4 हो जाएगी क्योंकि इस लिस्ट में अब 4 नोड्स हैं। तो ये ऐसा दिखेगा। 11 हमारा इंडेक्स 1 पे था, पोजीशन 2 पे हमें इंसर्ट करना था 9 को, तो हमने कर दिया, और 8 जो पहले सेकंड इंडेक्स पे था वो अब थर्ड इंडेक्स पे आ गया। तो ये और ये लिस्ट एक जैसी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक नोड को एक गिवन पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।